एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 6 एक्सरसाइज 10.2 से इसका क्वेश्चन नंबर 1 कराऊंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरियाज ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स बाय काउंटिंग स्क्वायर्स। ठीक है, आपको यहाँ पर एरिया फाइंड करना है और जितने भी ये फिगर्स बने हैं इसका एरिया आपको फाइंड करना है। ठीक है, इनको काउंट करके। ठीक है, देखिए बहुत ही ईजी है। यहाँ पर ऊपर आपको एक टेबल दिया है जो एग्जाम्पल टेबल है। ठीक है, इसका भी हम यूज़ करेंगे, बट आपको पहले ये देखिए फर्स्ट पार्ट जो कि इसका बहुत ही इजी है और एक ही पार्ट में इसके काफ़ी सारे पार्ट सॉल्व हो जाएंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर इस पूरे फिगर का फर्स्ट फिगर का आपने एरिया बताना है तो आपको पहली लाइन लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर देख रहे हैं आप छोटे छोटे स्क्वायर्स बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट लाइन में लिखेंगे ए पार्ट में नंबर of fully filled squares is equal to, अब आप इनको गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो स्क्वायर्स जितने भी मैंने काउंट किए हैं ये सारे स्क्वायर्स पूरे हैं। ठीक है, इसमें कोई भी आधा नहीं है। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो गया 9। ठीक है, तो अब आपको इसका एरिया निकालना है। अब हम अगर मानते हैं कि 1 स्क्वायर का एरिया कितना होगा तो हम यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ 1 स्क्वायर। एक स्क्वायर का एरिया कितना होगा 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, क्योंकि ये एक यूनिट है तो 1 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया है। ओके, तो अब ये टोटल कितने हैं, ये टोटल हैं 9। ठीक है, तो हम ये लिख देंगे सो एरिया ऑफ 9 स्क्वायर्स इज इक्वल टू 9। इसकी मल्टीप्लाई इस 1 से करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, 9 ही लिख देती हूँ, 9 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया इसके फर्स्ट पार्ट का। तो आपने मेन ये 3 लाइंस हैं जिनको याद करना, मतलब याद ही रखना है कि फुली फिल्ड स्क्वायर लिखना है, उसके बाद उसके एरिया की एक स्क्वायर का एरिया निकालना है और उसके बाद जितना भी नंबर है आपने लास्ट में लिख देना है यहाँ पर अपना आंसर। ठीक है, अब इसका बी पार्ट देखिए। बी में आप देख रहे हैं, अगर इस फिगर को देखेंगे आप तो इसमें देखेंगे कि कोई भी स्क्वायर हाफ नहीं है, सारा फुली कवर्ड है। ठीक है, एक स्क्वायर है ये फुली कवर्ड है, सेकंड भी फुली कवर्ड है, थर्ड, फिर फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, तो ये फुली कवर्ड है। ठीक है, तो ये पहले वाले की तरह ही है। अब देखिए नंबर ऑफ फुली फिल्ड स्क्वायर्स, यहाँ पर हमने लिखा है 9। अब सेकंड वाले में आ जाएगा नंबर ऑफ फुली फिल्ड स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये आंसर बी का आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पर आपको फर्स्ट में चेंज करना है, अपना 5 आ जाएगा यहाँ पर। अब एरिया ऑफ 1 स्क्वायर तो इसी की तरह लिखना है आपने, 1 स्क्वायर यूनिट, ये बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, और थर्ड लाइन में आप लिखेंगे सो एरिया ऑफ कितने स्क्वायर यूनिट का निकालना है 5 का। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 5 स्क्वायर्स का एरिया निकालना है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और सेम आंसर। ठीक है, सो ये इसके बी पार्ट का भी आंसर है। ठीक है, अभी सी को छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें हाफ फिल्ड स्क्वायर है। ठीक है, तो अब डी देखिए, डी में भी जो एरिया कवर हो रहा है ये फुली फिल्ड स्क्वायर है। सो ये इसके डी पार्ट का भी आंसर है। आपको सेम ऐसे ही लिखना है, बस आपको यहाँ से अपने स्क्वायर काउंट करने हैं और यहाँ पर जो लास्ट में नंबर लिखा है पहले वाले नंबर पर और लास्ट वाले नंबर पर जितने इस बॉक्स में नंबर आ रहे हैं आपको वही लिख देने हैं। जैसे बी का आंसर हो गया 5। ठीक है, दोनों जगह 5 आएगा एंड डी का आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर आ जाएगा डी का आंसर में 8 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, यहाँ पर भी स्क्वायर यूनिट लगा लो। ओके, तो यहाँ पर आपको दोनों जगह बी में 5 लिखना है, डी में आपको 8 लिखना है। नेक्स्ट देखिए ई का आंसर भी बिल्कुल सेम आएगा, आपको यही सेम लाइंस लिखनी है। कितने हैं काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फुली फिल्ड स्क्वायर हो गया 10 एंड द एरिया ऑफ 1 स्क्वायर यूनिट। सो द एरिया ऑफ 10 स्क्वायर, 10 आएगा ना क्योंकि हमने काउंट किया है तो 10 स्क्वायर यूनिट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 10 स्क्वायर यूनिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके,
तो ये इसके ई का भी आंसर हो गया। नेक्स्ट एच पर चलते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसके एच का भी आंसर हो गया 5 स्क्वायर यूनिट। तो इसके एच में भी सेम आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब देखिए आई को, इसमें भी काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर आई का आंसर आ जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो आई भी सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर आपको जितने भी फिगर्स जो बचे हैं ऊपर, ये सारे, इसमें हाफ भी है और फुली फिल्ड स्क्वायर भी है। अब आप अपने हाफ वाले का देखिए उसको कैसे लिखेंगे। बिल्कुल ये सेम लाइंस तो रहेंगी, क्योंकि देखिए जैसे कि सी पार्ट अभी हमने छोड़ा क्योंकि सी इसमें नहीं है आंसर में, इसमें हाफ फिल्ड स्क्वायर है। देखिए सी को कैसे करेंगे। सो देखिए सी का आंसर, ये लिखा सी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले तो आपको इस फिगर के अंदर देखना है कि फुली फिल्ड स्क्वायर कितने हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक है। तो हम वही लाइन लिखेंगे सेम जो हमने फर्स्ट वाले में लिखी थी, नंबर ऑफ फुली फिल्ड स्क्वायर्स इज इक्वल टू 1 2, ठीक है। तो यहाँ 2 आ गया। ओके, अब देखिए हाफ फिल्ड कितने हैं, 1 2 3 4। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे नंबर ऑफ, फुली की जगह यहाँ आ जाएगा हाफ फिल्ड स्क्वायर्स। हाफ फिल्ड स्क्वायर्स कितने हैं, 1 2 3 4 6, ठीक है। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। ये फुली फिल्ड स्क्वायर है तो ये तो 2 स्क्वायर यूनिट हो गया, क्योंकि इसका एरिया वही होगा जो दिया है आपको, जितने फुल हैं, ठीक है। ये हो गया हाफ फिल्ड स्क्वायर। अब देखिए एरिया निकालना है ना, तो अब हम यहाँ लिखेंगे सो एरिया ऑफ, किसका निकाल रहे हैं, हाफ फिल्ड स्क्वायर का, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे हाफ फिल्ड स्क्वायर्स, ऐसा आएगा यहाँ पर, स्क्वायर्स इज इक्वल टू, ये जो 4 लिखा आपने, ठीक है, ये 4 लिखा हमने पहले, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है, हाफ है ना। हाफ को कैसे लिखेंगे आप, 1/2, ठीक है। वी कैन राइट इट एज 1/2। सो 1/2 यहाँ लिख देते हैं। ओके, अब देखिए 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर 2 1 ज़ा 2। तो ये आ गया एरिया ऑफ हाफ फिल्ड स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब हमारे पास नंबर ऑफ फुली फिल्ड स्क्वायर कितना है, 2, एंड और एरिया ऑफ हाफ फिल्ड स्क्वायर कितना है, 2। सो अब आप दोनों को प्लस कर दीजिए तो टोटल एरिया आ जाएगा। सो आपको लास्ट लाइन लिखनी है, सो एरिया कवर्ड बाय फुल फिगर, ये फिगर है ना, तो फिगर लिखेंगे। सो एरिया कवर्ड बाय फुल फिगर इज इक्वल टू ये वाला 2 एंड देन हाफ फील्ड जो स्क्वायर था इसका जो आंसर आया है ये वाला 2, दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो गया 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। अब देखिए इसमें हाफ वाले जितने भी हैं सेम लाइंस लिखनी है आपने, सिर्फ 4 लाइन लिखनी है। पहले ये, फिर सेकंड हाफ, फिर हाफ को सॉल्व करना है और बाद में सबको टोटल कर देना है। ठीक है, तो देखिए हाफ वाला और कौन सा है, एफ है हमारे पास हाफ वाला। ठीक है, तो सेम होगा नंबर ऑफ फुली फिल्ड स्क्वायर, देखो इसमें 2 दिया है तो 2 लिख देंगे। हाफ कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 लिखेंगे, सेम सॉल्व करेंगे और यहाँ पर 4 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एफ भी सेम है। नेक्स्ट जी, देखिए इसमें भी हाफ फील्ड स्क्वायर है 1 2 3 4। ठीक है, तो इसको भी, जी को भी इसी की तरह करेंगे, बिल्कुल सेम लाइन लिखनी है। ठीक है, एच ऊपर वाले में आ गया, आई भी फर्स्ट की तरह होगा। अब देखिए जे जो आपको दिया है यहाँ पर 1 2 3 4, ये हाफ फील्ड स्क्वायर है, बिल्कुल सेम आएगा 4, एंड फुली फील्ड स्क्वायर इसमें 1 2, तो यहाँ पर आ गया 2।
ठीक है, दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो यहाँ 4 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। जे का आंसर बिल्कुल सेम होगा सी की तरह। ठीक है, अब आप इसको देखिए, इसमें नंबर ऑफ हाफ फिल्ड स्क्वायर है 2, ठीक है, और फुली फिल्ड स्क्वायर है 4। ठीक है, तो के भी सेम होगा सी की तरह। ठीक है, अब रह गया आपके पास एल, एम और एन। ये थोड़े डिफरेंट फिगर्स हैं, इनको देखिए। ये एक लीफ बना है, ओके, यहाँ पर एक लीफ का डिज़ाइन आपको दिया है। इसमें फुली फिल्ड स्क्वायर कितने हैं, 1 और 2। ठीक है, अब देखिए ये तो आधे से तो ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर जो डिज़ाइन आ रहा है ये हाफ फिगर से तो ज़्यादा हो रहा है। अब हम इस टेबल का यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको दिया है एग्जाम्पल में जो ये दिया था, अब इसको देखिए, इसको इसी के अंदर ही सॉल्व करना बता दूंगी कि कैसे करेंगे। देखिए फुली फिल्ड स्क्वायर कितने हैं, यहाँ पर कितने हैं, 1 2, तो यहाँ पर फुली फिल्ड स्क्वायर में आ जाएगा दोनों जगह 2 2। ओके, हाफ फील्ड स्क्वायर इसके अंदर है ही नहीं, या तो ज़्यादा है या फिर कम है। देखिए ये ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, आधे से ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर हाफ फील्ड स्क्वायर नहीं है तो डैश आ जाएगा। मोर देन हाफ फील्ड स्क्वायर कितने हैं, ये आप काउंट कीजिए इसके अंदर से, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा मोर देन हाफ फील्ड स्क्वायर 6। ओके, तो यहाँ पर 6 6 हो गया दोनों जगह। लेस देन हाफ फील्ड स्क्वायर कितना है, लेस देन कैसे निकालेंगे आप, देखिए जो ज़्यादा है वो तो नज़र आ ही रहा है क्लियरली, कम वाला कैसे पता लगेगा। आप ये देखिए जो लीफ बना है यहाँ पर, ये नेक्स्ट वाले स्क्वायर में जा रहा है, ये जो स्क्वायर है, ये लीफ जो है इतना पोर्शन ये नेक्स्ट वाले के अंदर जा रहा है, ना तो ये आधा है ना ये पूरा है, ये आधे से कम है। ठीक है, जब आप ऐसे इनको काउंट करेंगे, जैसे कि ये भी आधे से कम हो गया, ये भी बिल्कुल आधे से कम हो गया, ये डिज़ाइन देखिए ये आधे से कम है। ठीक है, और अगर ये नेक्स्ट वाले बॉक्स में जा रहे हैं और ये हाफ से कम है तो ये आ जाएगा लेस देन हाफ फील्ड स्क्वायर। तो यहाँ पर जब आप इन्हें काउंट करेंगे इसमें, तो यहाँ पर इसका नंबर आ जाएगा 6। ठीक है, तो इसका एरिया आपको कुछ भी नहीं लेना है, सो हम इसको 0 रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ओके, अब देखिए फुली फील्ड स्क्वायर कितना है, 2। ओके, और हाफ फील्ड स्क्वायर, मोर देन हाफ फील्ड स्क्वायर कितना है, 6। तो आप इन दोनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब इसका ये एम देखिए, एम पार्ट में भी बिल्कुल सेम है, उसी की तरह देखना है आपने, जैसे कि आप इसको देख पा रहे होंगे। ये जो एक स्क्वायर है इसके अंदर इस लीफ की एक ही मतलब कॉर्नर है इसका लीफ का, यहाँ पर भी देखिए इस स्क्वायर के अंदर इस लीफ का सिर्फ कॉर्नर है, तो ये लेस देन हाफ हो गया। ठीक है, यहाँ पर पहले फुली फील्ड लिखेंगे, तो फुली फील्ड करने के लिए इसी टेबल को फिल कर लेते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पर पहले फुली फील्ड काउंट करिए। फुली फील्ड जब आप काउंट करेंगे तो ये नंबर हो जाएगा 5। ठीक है, और मोर देन हाफ फील्ड में तो कुछ नहीं आएगा, मोर देन हाफ फील्ड में आ जाएगा 9। जब आप इस फिगर में से ये मोर देन हाफ फील्ड काउंट करेंगे, जैसे कि 1, ठीक है, 2, इस टाइप से जब आप इसको काउंट करेंगे तो इनका नंबर होगा 9। और जब आप इसकी ये जो कॉर्नर्स आ रहे हैं दूसरे वाले बॉक्सेस को जो टच कर रहे हैं, जब आप इन्हें काउंट करेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ लेस देन हाफ फील्ड आएगा 12, जिसको आपको 0 ही मानना है। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ ज़रा सा टच ही कर रहे हैं तो ये इसका कोई एरिया नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको 0 रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अब आपने इन दोनों को प्लस करना है, 5 + 9 = 14 स्क्वायर यूनिट। ओके, सो इसी के साथ इसका एम पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। लास्ट पार्ट रह गया है अब हमारे पास एन। ठीक है, इसको देखिए, इसमें भी जैसे कि ये टच कर रहे हैं, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये लेस देन हाफ फील्ड है। ओके, जैसे कि इस वाले बॉक्स में आ गया तो सिर्फ ये लाइन ही आ रही है जो यहाँ टच कर रही है, सो ये जो मिला करके हो जाएगा ये लेस देन हाफ हो जाएगा। अब देखिए इसी टेबल में इसका एन पार्ट भी कर लेते हैं। इसमें फुली फील्ड स्क्वायर जब आप काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ फुली फील्ड स्क्वायर हो जाएगा 8। ओके, एंड मोर देन हाफ हो जाएगा 10, राइट, एंड लेस देन होगा इसमें 9। ठीक है, जो कि 0 आएगा। अब आप इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो यहाँ पर जैसे कि अब ये वाला 8 जो है, 8 + 10 = 18 स्क्वायर यूनिट।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 स्क्वायर यूनिट। इसी के साथ आपकी ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो चुकी है। आई होप ये पूरी एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू।